प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे मतलब जो हमें प्रॉपर्टीज करनी है ना, उसमें सबसे पहली कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो सबसे पहले हम जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अगली प्रॉपर्टीज पे आएंगे, और इसमें ही टाइम लग जाएगा क्योंकि ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये हमारी मेन हेडिंग है। इसके अंदर टाइप्स हैं अलग अलग जो हमें डिस्कस करनी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहली रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। सर पहले मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा इसका कि कैसे ऐड होता लास्ट है। क्लास में आपने शॉर्ट एंड बाउमन की बस हेडिंग लिखवाई थी, कुछ करना नहीं है उसमें। हाँ कोई बात नहीं, शॉर्ट एंड मोमेंट रिएक्शन है, लास्ट में बता दूंगा, एक लाइन की है। एडिशन ऑफ HCN, अब सुनो, पहले मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, मैकेनिज्म के बाद जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है वो समझ लेना। देखो, सबसे पहले सपोज लेट से हमारे पास मान लो हमारे पास यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, ये वाला, ठीक है। हमने एक एल्डिहाइड ले लिया है वाला, जिसका नाम होगा क्या, मिथेनल। एक कार्बन का है तो मिथेनल बोलोगे इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एल्डिहाइड के अंदर HCN को ऐड कर रहा हूं। HCN जब ऐड करेंगे तो HCN में दो आयन्स आते हैं, एक H पॉजिटिव, एक आता है CN नेगेटिव। एक H प्लस आयन, एक CN माइनस आयन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, फटाफट समझो इस बात को। यहाँ पे हम जब HCN को ऐड करते हैं, सबसे पहले स्टेप में CN माइनस आता है, सबसे पहले स्टेप में आता है CN माइनस अटैक करने। और कैसे अटैक करता है सुनो, ध्यान से सुनना है यहाँ पे एक बात। CN नेगेटिव आया अटैक करने, CN नेगेटिव आगे से अटैक नहीं करता, जल्दी बैठो प्लीज। CN नेगेटिव आगे से अटैक नहीं कर सकता, CN नेगेटिव अटैक करता है पीछे से जाके। पीछे से अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि आगे के साथ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसको रिपेल कर देगा, तो आगे से नहीं जा सकता। बट कहां से जा सकता है, पीछे की तरफ से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे अटैक कैसे होता है, पीछे की साइड से होता है, बैक साइड से। अब यहाँ पे जब ये अटैक करेगा CN माइनस कार्बन पे जाके, CN माइनस में कार्बन पर अटैक करना है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब CN नेगेटिव जा रहा है इसके ऊपर अटैक करने, तो यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो देखो इसके बाद क्या होगा। CN नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करना स्टार्ट करेगा, और जो यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड होगा, एक दो में से एक बॉन्ड, वो टूटना स्टार्ट होगा। टूटना स्टार्ट होगा तो स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपका H कार्बन, H, यहाँ पे O, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो CN नेगेटिव का बॉन्ड होगा इस पॉजिटिव से धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, किसके साथ, CN के साथ। इस CN को मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो कार्बन जुड़ेगा उस कार्बन से, ठीक है। हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज चल रही। अब यहाँ पे CN इससे बॉन्ड बना रहे हैं और इसका यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, इसका बॉन्ड बन रहा है, इसका बॉन्ड टूट रहा है। बेसिकली जब एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी है, उसको कौन सा स्टेप बोलते थे, ध्यान है, ट्रांजिशन स्टेप। ट्रांजिशन, ये बेसिकली आपका ट्रांजिशन स्टेप है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे, हमारी बन गई है ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा किसी और रिएक्शन में भी होता था अगर ध्यान हो, SN2 मैकेनिज्म, उसमें भी एक बॉन्ड टूटता था एक बॉन्ड बनता था, वो कौन सी रिएक्शन थी, SN2 थी, तो वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती थी एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बननी, अभी ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो फटाफट ये ट्रांजिशन स्टेट ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ समय बाद आप देखोगे, कुछ समय के बाद होगा क्या, ये जो बॉन्ड आपका यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव था, जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ पूरा टूट जाएगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पूरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इस कार्बन पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे CN नेगेटिव अटैक कर रहा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ जाएंगे आपस में, लेकिन इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो क्या होगा इसके बाद अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका H कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन,
यहां पे आपका CN जुड़ गया पूरा, ये CN जुड़ चुका है, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद। ठीक है, अब ये O नेगेटिव बना, एक बात देखो, ऊपर आपने क्या ऐड किया था, HCN ऐड किया था ना, CN तो जुड़ चुका है, लेकिन H प्लस रह गया, वो H प्लस कहां जाएगा, वो H प्लस आपका O के साथ आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा, यहां पे जब H प्लस अटैक करेगा तो फाइनली बन जाएगा H कार्बन, यहां पे NC, और यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे OH। ये इसका मैकेनिज्म था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। फिर से बताऊं एक बार जो लेट आए। यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले हमने एक एल्डिहाइड लिया कि एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया एक कार्बन का, HCN ऐड करा, HCN H+Cl माइनस निकलेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, ये CN नेगेटिव बेसिकली इसको इस कार्बन पे अटैक करना है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, तो CN नेगेटिव कहाँ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। वो तो देखेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले CN नेगेटिव अटैक करें। और ये तो लगा हुआ है ना, तो मतलब एल्डिहाइड का ही। अब ये CN नेगेटिव जा रहा है, ये यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब यही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब CN नेगेटिव कार्बन पर अटैक करने जाता है तो ये जो एक बॉन्ड ऊपर वाला होता है टूटना स्टार्ट हो जाता है, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो बॉन्ड वहां पे टूटना स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ टूटना स्टार्ट हो रहा है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब कार्बन में पॉजिटिव आएगा। अब ये जो CN माइनस होगा, ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपना बॉन्ड कार्बन से बनाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और उसमें नेगेटिव आ रहा है, तो वो तो नेगेटिव रह ही जाएगा अभी। इसके बाद क्या होगा, ये हमारी बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट बन गई, जहां पे एक बॉन्ड बन रहा है, दूसरा बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, अब ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, जब ऐसा हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो जो CN माइनस होगा इस पॉजिटिव से पूरा जुड़ जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये CN जुड़ गया पूरा इससे, कार्बन से। और जो ये O होगा उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि बॉन्ड क्या होगा, पूरा टूट जाएगा बॉन्ड, तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा। अब उसके बाद जो H प्लस ऊपर से निकला था, वो H प्लस बेसिकली O पे जाके जुड़ जाएगा। ऊपर दिखाना क्या आपने कैसे पता चलता है एडिशन ऑफ HCN के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक मिनट रुक जाओ, ये एक मिनट, इनको कैसे पता चलता है कि ऐसे हुआ है, क्या ये ऐसा हुआ है, ये मैकेनिज्म सीधा, ये तो मैकेनिज्म था। ठीक है, और ध्यान रखना, जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें इसके मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट हमेशा बनेगी। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन वगैरह होता है, और ट्रांजिशन स्टेट ये वाली होती है, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। हाँ, वो कार्बोकैटायन बना था वहां पे। अब इसके बाद मेन रिएक्शंस पे आते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारी थी एडिशन ऑफ HCl। अब जैसे कि मेरे पास कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, इसमें आप HCl ऐड कर रहे हो, इसमें HCl ऐड कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप का मतलब जिसमें टाइम लगता है होने में। अब यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, बॉन्ड टूटने में टाइम लगता है, और जिस टाइम पे बॉन्ड टूट रहा है उस टाइम पे कौन अटैक कर रहा है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं इसके RDS स्टेप में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन का नाम किस हिसाब से डिसाइड होता है, RDS स्टेप में जो अटैक करता है उस हिसाब से डिसाइड होता है। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर हम इथेनॉल में HCl ऐड करेंगे तो क्वेश्चन करने कैसे होते हैं इसके, ये वाला बॉन्ड इस तरफ तोड़ो, क्या बनेगा, C पॉजिटिव O नेगेटिव, CN नेगेटिव कहाँ जाएगा, कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा CN, यहाँ पे H, और ऊपर क्या आ जाएगा OH। समझ में आया क्या करा मैंने यहाँ पे, ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, O पे नेगेटिव आएगा, कार्बन में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पे क्या जाएगा CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव को यहाँ लगा दिया, O पे नेगेटिव आएगा, माइनस पॉजिटिव जाएगा तो OH लगा दिया। ठीक है, डाउट तो नहीं इसके अंदर कोई, इस कंपाउंड का नाम
कंपाउंड का नाम सुनो, इस फैमिली को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, फैमिली कंपाउंड का नाम ये है ना। अब इन कंपाउंड का नाम देने का बहुत सिंपल तरीका है, जिससे बने उसके नाम के साथ इसके फैमिली का नाम जोड़ दो। इथेनॉल इसका नाम था, इथेनॉल, इसका नाम साइनोहाइड्रिन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल साइनोहाइड्रिन। इथेनॉल साइनोहाइड्रिन, सिंपल हो गए तरीके, मतलब पूरा नाम देने की नीड नहीं, खाली इस तरीके से नाम दे दो। अब कहाँ इसके आईयूपीएसी नेमिंग करने बैठोगे, सिंपल नाम दो इथेनॉल साइनोहाइड्रिन। ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में तो जब आता है ऐसे ही आता है क्वेश्चन उसका, इसी फॉर्मेट में आता है। वो तो कुछ भी देते हैं हमको तो ऐसा कुछ नहीं, ये भी ठीक। अगर जैसे कोई और कंपाउंड है जैसे टॉल्यूइन है तो फिर उसका आईयूपीएसी का नाम लिखे एग्जाम चलेगा। किसका? ये भी नॉर्मल टॉलिन को टॉलिन लिखो, नॉर्मल टॉलिन लिखो। हाँ टॉल्यूइन टॉलिन ही बोलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसके बाद, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और ये करते रहो फटाफट साथ साथ, आपका काम होता रहेगा, फिर एंड में काम कम रह जाएगा। इसको कर लो, इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCN, ये कर लो, फटाफट करो। इसके बाद प्लस HCN, तीनों कर लो बराबर। कुछ करनी है तो ये हेडर बंद होगा। सेकंड, फिर कितनी प्रॉपर्टीज है अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 10-11 है। सेकंड और है उसके बाद और रिएक्शन विद NaHSO3, थोड़ा बड़ा है टॉपिक लेवल में। NaHSO3 एनएसआर के अंदर टाइप्स है उसी के टाइप सारे उसी टाइप है NAR उसकी NAR प्रॉपर्टीज में, और उसकी अंदर टाइप्स है सारी। NaHSO3 को जब हम ऐड करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में तो क्या बनेगा वो देखते हैं। पहले तो यहाँ पे आयंस क्या क्या बनते हैं देखो, यहां से एक Na पॉजिटिव बनता है और बनता है SO3H नेगेटिव के साथ, Na पॉजिटिव और SO3H नेगेटिव के साथ। बेटा ऑलरेडी 23 की चल रहा है। अच्छा, अब जब NaHSO3 डालते हैं, सुनो, यहां से Na प्लस बनेगा, SO3H नेगेटिव बनेगा। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे आपके पास लेट से CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, इसमें हम NaHSO3 ऐड कर रहे हैं, NaHSO3। NaHSO3 में से बनेगा Na पॉजिटिव और SO3H नेगेटिव, Na पॉजिटिव और SO3H नेगेटिव। अब देखो ध्यान से कैसे अटैक होगा यहाँ पे। क्या करना है, सबसे पहले बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव अटैक कर देगा और नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव अटैक कर देगा, तो इसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 कार्बन। आगे बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा ऊपर, O के साथ क्या आएगा, Na, O के साथ Na आ जाएगा और कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, SO3H, तो यहाँ पे आ जाएगा SO3H। एक बार रिपीट कर दो। अगले एग्जाम्पल में SO3H, ये कंपाउंड बन गया यहाँ से। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्योंकि जो NaHSO3 होता है उस कंपाउंड का नाम ही सोडियम बाइसल्फाइड होता है। सोडियम बाइसल्फाइड को इसमें ऐड कर दिया तो इसको हम बोले सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, या फिर इथेनॉल सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, इथेनॉल में हमने सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करा, उसके बाद जो बना उसका नाम दे दिया उसके हिसाब से। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखनी है, अगले एग्जाम्पल बताता हूँ। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक मिनट सर इसका नाम बता दो कैसा है। सोडियम बाइसल्फाइड ऐड किया था इथेनॉल में, सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड किया था, तो इसका मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ऐड करने के बाद जो बना ये सोडियम बाइसल्फाइड, हाँ इस कंपाउंड का नाम। एडिशन प्रोडक्ट।
ऐड करके बना ना। फिर तो सबके नाम सेम ही हों, तो सब जो भी बनेगा सबके सेम नाम आएगा। हाँ वो तो सही हो जाएगा क्योंकि फैमिली डिपेंड करता है, फैमिली कंपाउंड पे। फिर तो ऐसे तो हम बाकियों का भी जो भी जितने रिएक्शन करेगा उसमें जो भी होता है उस पर एक दो एडिशन देखो जनरल नाम है बेसिकली, जैसे अल्कोहल फैमिली होती है। अब जितने मर्जी अल्कोहल को बोलते तो अल्कोहल ही है ना, फैमिली तो वही है उनकी। पर जब रिएक्शन होती है तो नाम तो लिखते हैं ना उसका। हाँ वो प्रॉपर नाम अगर देना है तो फिर क्या दोगे? इथेनॉल से बनाया नहीं तो इथेनॉल सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बोलोगे उसको। अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर इसमें ऐसे चल सकता है तो बाकी में पिछले वाले में भी चल सकता है। किस लेवल में? जैसे मान लो NaCl लिख एडिशन नहीं ऐसे हो ना, हर जगह ये गुंडे जो कर इसमें हो रहा है उसमें पहला होगा। देख उसको ना, मतलब सिंप्लिसिटी बनाने की बात होती है, जहाँ पे जो नाम है उसके हिसाब से नाम देते हैं। ये किसने बनाया है? क्या कर सकता है तो कुछ कर तो सकता नहीं है। क्या है आयु पैक में इनविटेशन को इनविटेशन IUPAC हाँ वही हो गया। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H, इसमें ऐड कर दो NaHSO3। क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा इस तरफ को, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? SO3H, और नेगेटिव पे Na अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका। इसके बाद बन जाएगा ये CH3 CH2, उसके बाद कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऊपर क्या बनेगा ONA, और नीचे आ जाएगा SO3H। SO3H फिर हम अगर HCHSO3 लगा देते तो गलत हो जाता। गलत हो जाएगा। इसकी लिंकेज दिखानी है, सल्फर कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड का नाम सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हो प्रोपेनल सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। चलिए ये नेगेटिव प्रोपेनल से बनाया हुआ है। नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोपेनल इस कंपाउंड का नाम जहां से बना है, और सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या आपने नॉलेज लगाया? इसको आयन से ब्रेक करा है इसका बस। Na, इसके आयंस दो बनते हैं, Na पॉजिटिव बनता है और SO3H नेगेटिव बनता है। ये आयंस बनते हैं, याद रखने कौन सा आयंस बनता है, और जोड़ दिया इनको बस मैंने। तो हम वो SO3H को ऊपर कैसे जोड़ते हैं? कहाँ पे ऊपर? O के साथ। O पे नेगेटिव चार्ज आएगा भाई, ऊपर O की तरफ बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है ना, ठीक है। और ये जो अब देखो ये कंपाउंड बना है ना, ये कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ना ये H और Na अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहते हैं। मतलब H कभी O के साथ चले जाता है, Na नीचे आ जाता है, H ऊपर Na नीचे, तो इनके बीच में पोजीशन का इंटरचेंज होता रहता है। तो यहाँ पे ना इसका इक्विलिब्रियम इसकी दूसरी फॉर्म के साथ मेंटेन रहता है। यहाँ पे इसकी दूसरी फॉर्म जो बनती है वो बनती है CH3 CH2 कार्बन O, H ऊपर गया तो H यहाँ पे आ जाएगा, Na नीचे आएगा, SO3 Na बन जाएगा। वो बन जाएगा आपके SO3 Na, यहाँ पे SO3 Na, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये दो बारी लूंगा। इन आयन के बीच में इंटरचेंज चलता रहता है। H कभी ऊपर चले जाता है, Na नीचे आता है, H ऊपर चले जाता है, Na नीचे आता है, माइग्रेट करते हैं ऐसे पिछली ऊपर। बारी में भी पीछे किस वाले में? नहीं, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। यहाँ पे Na आयन है ना, वहां पे कोई आयन था ही नहीं ऐसा। H+ आयन बेटा यहाँ पे Na O से Na जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। और Na एक मेटल है, H+ तो आयन Na पॉजिटिव निकल सकता है बाहर, और यहाँ पे SO3H है, H पॉजिटिव बाहर निकल सकता है। ऐसे ही होता है। उसमें एक CN और OH था, तो CN कैसे निकल सकता है? वहां पे पूरा CN निकल जाएगा तो क्या है? H+ आयन जो है H+ है ना, बट H+ कहाँ जाएगा? दोनों में इंटरचेंज करनी है पोजीशन अपने आपस में। CN में से N निकल नहीं सकता, वहां दिक्कत है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम भी सेम ही होगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम भी सेम ही होता है, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। नाम चेंज नहीं, बस इक्विलिब्रियम चलता है इन दोनों के बीच में, ध्यान रखना। ये इस फॉर्म और फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। टीचर ये बता दे ये भी सही है, वो बता दे वो भी सही है, क्योंकि दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। वो भी फॉर्म भी बनती है, ये फॉर्म भी बनती है। क्लियर है? एक ही बना दो, एक ही बना दोनों दिखानी है, मार्क्स कर देंगे, कर देंगे। ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं? पहले कर ले, क्वेश्चन पता लग जाएंगे। तो लग जाएंगे। C डबल बॉन्ड CH3 प्लस NaHSO3, इसे करो फटाफट। इसके बाद ये करो, सिमर क्वेश्चन करो फटाफट बेटा। दवाई नहीं होती है। दवाई नहीं होती।
इन फ्यूचर वायरल क्रोसिंग द्वारा कोई बात नहीं पता नहीं क्वेश्चन करो बेटा। इसके बाद ये तीनों बन गए, किसी का डाउट नहीं, तीनों के अंदर कोई डाउट किसी को? चल आज वाले हम बता इसमें कोई डाउट है किसी को? लास्ट वाला पर इथेनॉल ऐड कर रहे हैं किसी भी एल्डिहाइड कीटोन में, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन में इथेनॉल को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H है, इसमें मैं अब की बार डाल रहा हूं इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का मतलब CH3 CH2OH, ठीक है, इसको इथेनॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे इसमें आप इथेनॉल में इसको ऐड कर रहे हो तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल एसिडिक होते हैं, H+ बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये बॉन्ड यहाँ को टूटेगा O की तरफ, तो O पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव का, और यहाँ पे किसका आएगा? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। अब सुनो, यहाँ पे इधर से अल्कोहल में से दो चीजें बनी, एक तो बन गया CH3 CH2O नेगेटिव और दूसरा बन गया H पॉजिटिव। और इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा? H पॉजिटिव, ठीक है। इस नेगेटिव पे जुड़ जाएगा H पॉजिटिव, और ये नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? इस वाले कार्बन पे। तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा देखें तो, इसके बाद ये बन जाएगा आपका CH3 कार्बन, ऊपर की तरफ आ जाएगा O के साथ आ जाएगा आपका H, और इसके साथ में एक H ऑलरेडी यहाँ पे था, और इस कार्बन के साथ क्या आ जाएगा? OCH2 CH3, ये तो वही हो रहा है सेम। OCH2 उसके बाद CH3, हाँ सारे न्यूक्लियोटाइड एसिड। अब यहाँ पे ये बन गया। सुनो, ये कंपाउंड बनने के बाद रिएक्शन आपकी रुकती नहीं है, इसके आगे जाती है। अभी जो कंपाउंड बना है यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कार्बन से ईथर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। ईथर वाला ग्रुप ही तो बोलेंगे इसको, O के साथ में जो ग्रुप है ईथर वाला ग्रुप होता है ना ये, तो इसका मतलब कार्बन से एक ईथर वाला ग्रुप जुड़ा है। अभी यहाँ पे इसकी रिएक्शन फिर से होती है आपकी इसके साथ CH3 CH2OH के साथ। अगर एक बार डाला है तो रिएक्शन एंड तक जाएगी पूरी, यहाँ पे रिएक्शन रुकती नहीं, इसके आगे बढ़ती है। अब सुनो इसके बाद क्या होगा, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब आप फिर से अल्कोहल डालोगे, अल्कोहल में तो क्या बनेगा फिर से भाई? सेम आयंस CH3 CH2O नेगेटिव, अल्कोहल एसिडिक होते हैं ना, और ये क्या, और साथ में क्या बनेगा? H पॉजिटिव, ठीक है। अल्कोहल में दो चीजें बन गई ये वाली। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इधर ध्यान देना। अब इधर से ही जो OH है, ये बॉन्ड इस तरफ को टूटता है, तो यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, और H पॉजिटिव यहाँ से क्या बन जाएगा मिलकर? H2O। तो पानी बाहर निकाल दो। इस कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद। इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव आ जाएगा पूरा, ऊपर वाला ग्रुप। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे O CH2 CH3, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर पूरा का पूरा OCH2 CH3 आ जाएगा, OCH2 CH3। जब भी एक कार्बन से दो ईथर वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, एक कार्बन से दो ईथर वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिटल या फिर कीटल, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के कंपाउंड से बना है। अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो उसको एसिटल बोलेंगे, अगर यहाँ पे कीटोन से बनता तो फिर कीटल बोलते। अब क्योंकि एल्डिहाइड से बना है ना ये वाला, एल्डिहाइड था, तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एसिटल। और पूरा नाम अगर बोलना है, वैसे तो इसको एसिटल बोलेंगे, पूरा नाम अगर बोलना चाहते हो तो जिससे बना है उसके साथ लगा दो नाम। किससे बना है ये? इथेनॉल से बना है ना, तो इसको आप बोलोगे इथेनॉल एसिटल, इथेनॉल एसिटल। और जब भी एक कार्बन से एक ईथर वाला ग्रुप अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हेमी एसिडल, डिपेंडिंग अपॉन किससे बना है। एल्डिहाइड से हेमी एसिडल, कीटोन से हेमी कीटोन। आधा
तो इसका तो नाम लिखना जरूरी थोड़ी होता है। ये तो होता है। बीच का प्रोडक्ट है मेरे को। होता है। अगर दे तो देना। हम रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते तो हम मैकेनिज्म्स में बीच के प्रोडक्ट्स का नेम भी लिखे कर लो। बीच का प्रोडक्ट ये है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जब स्टेबल होता है तो नाम लिखना पड़ता है, कोई चीज स्टेबल नहीं है नाम नहीं लिखना चलता है। ये स्टेबल होता है अपने आप में, यहाँ पे रिएक्शन रुक सकता है, मतलब आगे लेके जाओ ना लेके जाओ, आप अभी आगे जाएगी। रिएक्शन आगे जाती है, बट जब एक्सेस में होगा तब, अगर कम है तो आगे नहीं जाएगी। ये आपने तो हमने एक्सेस में लिया है, और ये लिमिटिंग क्योंकि हमने एक्सेस में लिया है इसको, अगर लिमिटिंग लेते तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। एक चित्र का ग्रुप ऐसा बताया था। मैंने ये बोला जब एक कार्बन से खाली एक ईथर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसको हेमी एसिडल बोलते हैं, और जब एक कार्बन से दो ईथर वाले ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो इसको पूरा एसिडल कंप्लीट बोलते हैं। जैसे कि हमने जो कैटेलिस्ट क्या बोल जाएगा, हाँ, ज्यादा लिया है। अगर ज्यादा लिया है तो आगे वहीं तक जाना है, अगर लिमिटिंग कम है लिया है तो यहाँ तक जाना है। वो क्वेश्चन मेंशन्ड होता है। उसके बेस्ड होगा ना एक और हाँ, उस पे बेस्ड। कुछ गलत हो रहा है सारे और अगर एक्सेस लिखा है तब भी आगे तक जाना है। मैक्सिमम क्या? अगर एक्सेस लिखा है तभी आगे तक जाना है, वरना बिल्कुल, first- अगर एक्सेस मेंशन्ड है फिर तो आगे तक ही जाना है, और क्वेश्चन में हमेशा ये एंड तक जाता ही है, एक्सेस लिखा हुआ ही होता है, क्वेश्चन मेंशन्ड होता है हमेशा। ठीक है। जो आउट हो रहा मैक्सिमम का रहता है। सर ये कोई दिखाना है ना नाम लगाओ। ये चीज से ना हेमी एसिड है। इथेनल एसिड, वो इथेनल एसिड, ये इथेनल एसिड। सर एक सेकंड ऊपर ही और तो इसमें जो ये हेमी वाला है, देखो पहले यहाँ पे बॉन्ड तोड़ोगे इस तरफ को, तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसमें से क्या क्या निकलेगा? CH3 CH2 O नेगेटिव निकलेगा, और साथ में H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पे कौन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2, उसके बाद कार्बन, ऊपर O आ जाएगा, उसके साथ में H आ जाएगा, H पॉजिटिव, तो यहाँ पे H आ गया, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या अटैक करेगा? नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका यहाँ पे O CH2, उसके बाद CH3, क्योंकि एक्सेस में था तो रिएक्शन आगे जाएगी फिर से, इसमें फिर से आप CH3 CH2OH ऐड करोगे, यहाँ पे फिर से जब CH3 CH2OH डालोगे तो फिर से क्या होगा? फिर से यहाँ से दो आयंस बनेंगे, कौन कौन से? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब फिर से रिएक्शन कैसे होगा? ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, H2O, तो H2O बाहर, और क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे बॉन्ड टूटने के बाद, तो O नेगेटिव जाएगा और इस कार्बन जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ही क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 कार्बन हाइड्रोजन O CH2 CH3, और इसके बाद इसके नीचे भी O CH2 CH3। कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनल एसिडल। इस वाले का नाम प्रोपेनल एसिडल, उस वाले का नाम प्रोपेनल हेमी एसिडल। डाउट है? ठीक है, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और करो, ये वाला C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें ऐड करो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। क्वेश्चन में अगर खाली ये लिखा है तो मान के चलो एक्सेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में खाली ये लिखा है तो मान के चलो एक्सेस का क्वेश्चन है। अगर लिमिटिंग होगा तो क्वेश्चन में मेंशन दे रखा होगा लिमिटिंग, वन नहीं दे रखा तो आप उसको एक्सेस मान के चलोगे। करो इस क्वेश्चन को बट ये सिर्फ इसी के केस में होता है ना, वरना अगर कुछ मेंशन ना हो तो लिमिटिंग लेते हैं ना। सर यहाँ पे नहीं अगर मेंशन ना हो तो एक्सेस मान के चलोगे हमेशा, जो एक्सेस वाला केस है। लेकिन अगर मेंशन है लिमिटिंग तो फिर तो लिमिटिंग है, ऑफ कोर्स ही बात। और केस में या फिर इसमें तो है कोई आता नहीं, तो नहीं है। सर इसमें हेमी बनेगा। सर वो आप बताओ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए,
नहीं वो नेगेटिव मार्किंग क्या? करेंगे, पहले मैं अपनी सीबीएसई कोर्स पे फोकस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो मैं बात हमेशा बोलता हूँ, मैं क्लास में लगा के चलता हूँ कि जेई कोर्स होता रहता है। जेई के टॉपिक क्लास में कवर करा के चलता हूँ, जेई नीट के टॉपिक्स जो होते हैं मैं साथ में करा देता हूँ, बाकी जो अलग से रह जाएंगे वो फिर मैं पहले बोर्ड का सिलेबस खत्म कराऊँ उसके बाद उस पर आऊंगा। फिर आप मूवी कोई नेगेटिव मार्किंग मिलता तो और फिर आप जब तक वो स्टार्ट करोगे तो आपकी 12 नहीं आ जाएगी, अभी क्यों आएगा? राइट? वो तो मार्च अप्रैल में आना है उन्होंने time। सर साइक्लोब्यूटेन है। अच्छा ठीक है, कर लोगे? हाँ हाँ, सही है। इसका नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोहाइड्रेट हेमी एसिड, हेमी एसिड, ठीक है, क्लियर है? इसके बाद एक रिएक्शन ये वाली देखो, एक क्वेश्चन अब एक सेकंड रुक गया, बाद में CH3 CH2 OH एक्सिस में, इसे कर लो, अगली रिएक्शन पे आ जाते। ये एक बात कहो, ये पिछले वाले में तो हमको लिमिटिंग था ना, फिर वो हेमी थोड़ी बहुत तो खाली एक में रुक जाएगा। हेमी तो इसलिए कहते हैं कि वो आधा शब्द आधा साइक्लोब्यूटेन नोन, साइक्लोब्यूटेन ये कर लो। इसके बाद फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन विद ग्लाइकॉल, हाँ हाँ लिख लो, रिएक्शन विद ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का मतलब, ग्लाइकॉल कहीं पे ऐड भी करते थे शायद, अगर ध्यान हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड टू एंटी डिपेंडेंस, एंटी डिपेंडेंट बोलते हैं ना इसको, ये मैंने ठीक हुआ था, जो कि कूलेंट को फ्रीज नहीं होने देता लोअर टेम्परेचर कंडीशंस में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो जब रोड पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर, मैंने पढ़ा है। याद आ गया ना? सक्षम बहुत कंप्लेंट आ रही है, इसको कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन विद ग्लाइकॉल, साइक्लिक ब्यूटेन नोन, कीटोन था वो, पिछले वाला कीटोन था। H कर लिया बोला। अब इधर ध्यान दो, ग्लाइकॉल, रिएक्शन विद ग्लाइकॉल में क्या होता है सुनो ध्यान से। ग्लाइकॉल इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायोल, इसका नाम कॉमन नेम ग्लाइकॉल होता है इसका। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है एक बार समझते हैं, यहाँ से H और ये वाला O मिलके बन जाते हैं H2O, फोन अंदर, फोन, ये बन जाता है H2O। अब देखो यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, HH निकल गया। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन जाएंगे और इस कार्बन से अपने बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, उसके बाद कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड हो तो निकल गया, उसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका OCH2 और CH2 आपस जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे CH2, इसके बाद फिर से O और इसका बॉन्ड यहाँ से इससे जुड़ जाएगा, और जो H है उसको एज इट इज यहाँ पे लगा दो, रिएक्शन विद ग्लाइकॉल, ठीक है। H और H मिलके O मिलके H2O बन गया, 2 बॉन्ड खाली हो गए, एक बॉन्ड उस O से बन गया, एक बॉन्ड O से बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसको क्या बोलेंगे सुनो, एक कार्बन से 2 ईथर वाले ग्रुप जुड़े हुए, एक तरीके से बोल सकते हैं OCH2 OCH2, 2 ईथर वाले ग्रुप ही है, तो मतलब इसको आप एसिडल बोल सकते हो क्योंकि एल्डिहाइड से बना। बट अब की बार इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिडल, साइक्लिक है ना पूरा, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिडल। साइकिल नहीं दिख रही पूरी, वो भी तो है बाकी। अरे इसके बाद खाली हम इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे 2 ईथर वाले ग्रुप हैं उनके हिसाब से नाम दे रहे हैं, साइक्लिक एसिडल बोलते हैं। OCH2 बोलो 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 बोलो। हाँ सर, वो सर जब हम ऊपर ही ऊपर करना है तो आपको समझ नहीं आया। सर ये जो राइट वाला एच है वो कहाँ गया?
कौन सा वाला बना तो दिया? अच्छा आंखें खोलो। अच्छा, एक और सही, डबल बॉन्ड पूरा उड़ गया ऑक्सीजन की। डबल बॉन्ड पूरा यहाँ से उड़ा दिया, पूरा ओ को बाहर निकाल दिया। ये याद है ना? और ये इस दोनों ओ को से जोड़ दिया। इसको बोलेंगे इथेनल साइक्लिक एसिड। जो फैमिली कंपाउंड का नाम है उसके साथ में इथेनल का नाम जोड़ दिया, इसका नाम हो गया इथेनल साइक्लिक एसिड। ठीक है। बात तो कर, ये बड़ी दिक्कत है तो दो। कर लो ना, मैंने थोड़ा कर मैक्सिमम है अभी। तेरा पूरा वो करके ही लिख दो। अभी कर दूंगा, ठीक है, गलती हो गई। अच्छा, ये हो गया आपका इसके साथ, ग्लाइकॉल के साथ। ठीक है, तो हमने इसकी चार प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। इसके बाद पांच हो गई ना, पांच कर ली ना, चार करिए पांच करिए। फीलिंग बढ़िया नहीं आ रही है चल नहीं मजा आ रहा है, चल नहीं यार। चलो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन विथ अमोनिया। सर पता नहीं देखा, मैं क्या ही कह रहा था। अच्छा जला रहा हूँ रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो सुनो क्या होगा, कोई बात नहीं। रिएक्शन विद अमोनिया, अब सुनो, सपोज हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H है, इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल। इसका रिएक्शन अमोनिया से करवा रहे हैं NH3 अब तरीका सुनना यहाँ पे ध्यान से, रिएक्शन कैसे होता है। देखो, यहां से दो हाइड्रोजन निकलते हैं, दो हाइड्रोजन यहां से निकलते हैं और यहां से एक ऑक्सीजन निकलता है। अब यहां से ऑक्सीजन निकल गया और यहां से दो हाइड्रोजन निकले, H2। अब N का यहाँ पे खाली NH रह जाएगा ना, मतलब नाइट्रोजन के दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन निकाल देंगे तो दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे H2O बाहर निकल गए। कार्बन के दो बॉन्ड खाली हो चुके हैं। अब कार्बन के दो बॉन्ड खाली, उससे कौन जुड़ जाएगा? NH जुड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये बन जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NH। इससे नाइट्रोजन के दो बॉन्ड भी कंप्लीट हो गए और कार्बन के दो बॉन्ड भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस कंपाउंड को सुनो, ये जो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं इमीन। ये पहले भी पढ़ा था अभी स्टीफन रिएक्शन में, इमीन बोलते हैं इसको। और अगर प्रॉपर नाम देना है इस कंपाउंड को तो किससे बना है? इथेनॉल से, तो इथेनॉल अमीन, इथेनॉल इमीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन में इमीन बनते हैं। साथ थोड़ा सा गैप बीच में। आई छोटा है ना? हाँ छोटा है। करने से तो होगी। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एक और मैं दिखा दिया है, अभी शुरू करना हुई है, वो भी है। कोई बात नहीं, एक्चुअली ना घर भी जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, घर ये रहा तेरा, मेरे घर दूर है। पहुंच जाएगा। ये था आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन। कभी भी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, NH3 में H2 और O मिल के H2 बन जाएगा और NH जुड़ जाएगा कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, उसको इमीन बोल देंगे सीधा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन विद दे रहे हाइड्राजीन। रिएक्शन विद हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से जब रिएक्शन कराते हैं, सुनो, सपोज मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H है। हाइड्राजीन का मतलब क्या होता है? हाइड्राजीन का मतलब होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं H2N सिंगल बॉन्ड NH2। इस कंपाउंड को हाइड्राजीन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो कैसे होता है रिएक्शन? यहां से पूरा O निकलता है, यहां से H2 निकलता है। कार्बन के दो बॉन्ड खाली हो रहे हैं, नाइट्रोजन के दो बॉन्ड खाली हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, और साथ में H2O आपका बाहर निकल जाए, H2O बाहर निकल गया। हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बनता है, ये वाला कंपाउंड जो हाइड्रोजन से बनता है रिएक्शन करवाने के बाद, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं नीलांश
क्या बोलते हैं कंपाउंड? हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनते हैं, हाइड्रोजोन, इनको बोलते हैं हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन नहीं, पहली बार आया, उससे पहले किया था ना क्लास में लेक्चर। हाइड्रोजोन, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजोन बोलते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड का अगर नाम देना चाहते हो तो इथेनॉल हाइड्रोजोन बोलोगे। इथेनॉल हाइड्रोजन। एक बार चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है ना ये वाला, इसलिए मैं पूछ रहा था। इनके पेपर में आया था ये जबान नहीं इनके पेपर में वीडियो में आया नहीं पेपर भी नहीं आया था आना है, अभी आना है, आना है, ऐसे ही आती है आना है इनके पेपर में। इथेनॉल हाइड्रोजन। H2O बन गया एक और क्वेश्चन लिखो। सर खत्म करे क्या कर रहा साइक्लोप्रोपेन कार्बोएल्डिहाइड, बस साइक्लोप्रोपेन कार्बोएल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोएल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, सही है ना साइक्लोप्रोपेन कार्बोएल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, साइक्लो प्रोपेन कार्बोएल्डिहाइड, आगे दोबारा एक दोबारा साइक्लोप्रोपेन कार्बोएल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, ये गलत है गलत है क्या करें इधर H2 भाई, वो इधर मार्क्स सिंपल कटते हैं साइक्लो है क्या नहीं, ये पागल है। नहीं डाल बन गया है सर अब खत्म हो जाए खत्म करे मतलब ब्रेक और आएगा नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे। अरे आप कीजिए यहाँ पर अब समझ नहीं आ रहा मैं टूट नहीं रहा आपको अब समझ नहीं आ सर ना भूख सी लग रही है सब समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है चूट कराना क्या है ये हो जाएगा आपके, इसके बाद ये दोनों कर लो, पहले चलो करो दोनों।